हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th के लिए आपदा प्रबंधन का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ए नंबर ऑप्शन है आतंकवाद, बी नंबर है दंगा, सी नंबर सुनामी, डी नंबर कोई नहीं। तो प्राकृतिक आपदा इनमें से हो जाएगा आपका सुनामी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण, ए नंबर ऑप्शन है समुद्र में भूकंप का आना, बी नंबर है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी नंबर है द्वीप पर भूकंप आना, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुनामी शब्द का अर्थ क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी शब्द का अर्थ क्या है? ए नंबर है समुद्री डाकू, बी नंबर है बंदरगाही लहर, सी नंबर है समुद्री मछली, डी नंबर है कोई नहीं। तो सुनामी शब्द का अर्थ होता है बंदरगाही लहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सर्वाधिक आपदा ग्रस्त राज्य है? तो सबसे आपदा जो ग्रस्त राज्य है वो बिहार है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार में ही सबसे अधिक आपदाग्रस्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नदियों में बाढ़ का आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में जब बाढ़ आ जाता है तो उसका प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? ए नंबर ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी नंबर है भूकंप, सी नंबर है बाढ़, डी नंबर है ज्वालामुखी। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक होता है वर्षा की कमी। सूखा का मतलब होता है वर्षा जब नहीं होता है तो खेत खलिहान सब सूख जाते हैं, जिसके कारण अकाल पड़ जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, कोसी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ए नंबर ऑप्शन है अधिक वर्षा, बी नंबर है हिमालय की बर्फ का पिघलना, सी नंबर है नदी में पेंदे में गाद भरना, डी नंबर है इनमें से सभी। तो कोसी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है नदी के पेंदे में गाद का भरना। नदी में पेंदे के अंदर गाद भर जाता है, यानी कि मिट्टी भर जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध जो है वो गंडक नदी पर है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट। 9 नंबर क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ कहाँ होता है? कहाँ होता है कृषि सुखाड़? किसके कारण होता है? ए नंबर ऑप्शन है जल के अभाव में, बी नंबर ऑप्शन है नमी के अभाव में, सी नंबर है मृदा अपरदन के कारण, डी नंबर है मृदा की लवणता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा की नमी के अभाव में। मिट्टी में जब नमी नहीं रहता है तो कृषि क्या हो जाता है? सुखाड़ हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक तरंग है वो एल तरंग है। एल सबसे खतरनाक तरंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ए नंबर है भूकंप केंद्र, बी नंबर है अधिकेंद्र, सी नंबर है अनुकेंद्र, डी नंबर है कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक हैं? तो आकस्मिक प्रबंधन के मुख्य 3 घटक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, लंबे समय का सूखा बदल जाता है। तो लंबे समय का जब सूखा होता है तो वह अकाल में बदल जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मलबे के नीचे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सहायक है? जब व्यक्ति मलबे यानी कि किसी पत्थर के नीचे दब जाता है तो उसका पता कैसे लगाया जाता है?
तो ए नंबर ऑप्शन है बायोडार, बी नंबर ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरा, सी नंबर है प्रशिक्षित कुत्ता, डी नंबर है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा व्यक्ति का पता लगाया जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आजकल संसार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? यानी कि भूस्खलन, जहाँ भूमि गिर जाता है यानी कि हट जाता है, दीवार से हट जाता है, उसी को कहा जाता है भूस्खलन। तो वो उस जगह पर मकान बनाना अनुचित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। और यदि आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिए, हम इस पर वीडियो बना देंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है आपदा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 नंबर में ये पूछा जाता है। तो आपदा क्या है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है बाढ़ उत्पन्न होने के कारण और इसके बचाव को लिखें। बाढ़ कैसे होता है और इससे बचने के 2 उपाय लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है सुखाड़ क्या है और इससे बचने के 2 उपाय बतावें। तो सुखाड़ यानी कि जब वर्षा नहीं होती है तो सुखाड़ की स्थिति आ जाती है, तो इससे बचने के लिए जो उपाय हैं उसको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भूकंप से बचने के लिए 2 उपाय बताएं। भूकंप से बचने के 2 उपाय लिखना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी यानी कि समुद्र में जो भूकंप आता है उसी को कहा जाता है सुनामी। सुनामी से आप क्या समझते हैं? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है भूकंप क्या है, इसके बचने के 2 उपाय लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर सुनामी से बचने के 2 उपाय को लिखें। सुनामी से बचने के लिए 2 उपाय लिखना है। और भूस्खलन के 4 कारण को लिखें, यानी कि भूस्खलन कैसे होता है इसके कारण को लिखना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।